अगले दिन हम खुद ही सैंडी के दोनों बच्चों को उसके और सैंडी के रिलेशनशिप के बारे में बता देता है। दूसरी तरफ सैंडी भी अपने दोस्तों को अपने रिलेशनशिप के बारे में बता देती है कि उसे अपने बच्चों के बेबीसिटर से ही प्यार हो गया। फिर अगले दिन एरम सैंडी को अपने मॉम डैड से मिलवाने के लिए उनके घर लेकर आता है, पर वहां पर सैंडी एरम की मॉम की हरकतों से समझ जाती है कि उसकी मॉम को उन दोनों का रिलेशन पसंद नहीं है। पर सैंडी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उससे और उसके बच्चों से बहुत प्यार करता था। पर क्योंकि एरम की उम्र सिर्फ 25 साल थी, इसलिए सैंडी के दोस्त उसकी और एरम की रिलेशनशिप का मजाक उड़ाने लगे थे। पर एरम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब सैंडी को यह लगने लगा था कि वह एरम से बहुत बड़ी है और वो उसकी जिंदगी बर्बाद कर रही है। फिर एक दिन ऑफिस में काम करते हुए सैंडी को बहुत ही अजीब फील होने लगता है और तब उसे पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। फिर रात को सैंडी इस बारे में एरम को बताती है, जिसको सुनकर पहले तो एरम घबरा जाता है, पर फिर बाद में वह सैंडी को कहता है कि वह भी यही चाहता है कि सैंडी और एरम हमेशा साथ में रहें। फिर अगले दिन जब वह दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टरों ने बताता है कि सैंडी प्रेग्नेंट तो है, पर वह इस बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी क्योंकि उसकी उम्र बहुत ज्यादा है। अभी सुनकर सैंडी परेशान हो जाती है और बाहर आकर वह एरम से झगड़ने लगती है। झगड़े के दौरान वह एरम से कहती है कि उनका साथ में रहना सही नहीं है क्योंकि वह उससे 15 साल बड़ी है और उनका रिलेशनशिप आगे नहीं चल सकता। अब क्योंकि उन दोनों का साथ में कोई फ्यूचर नहीं है, इसीलिए वह दोनों साथ में नहीं रह सकते, और यह बोलकर सैंडी वहां से चली जाती है। अब इसके बाद वह दोनों अलग हो जाते हैं और एरम अपनी बेबी सिटिंग की जॉब छोड़कर ट्रैवल करने के लिए दूसरे देशों में चला जाता है। लेकिन एरम अलग अलग देशों में घूमने के बाद भी सैंडी और उसके बच्चों को ही याद कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ सैंडी एक अच्छी मां बनने की कोशिश कर रही थी और उसे अपनी जॉब में भी एक और प्रमोशन मिल गया था। अब ऐसे करते करते 5 साल बीत जाते हैं और सैंडी एक सक्सेसफुल रिपोर्टर बन जाती है, और वहीं एरम दुनिया के अलग अलग देशों में घूमते हुए बच्चों को पढ़ाने लगता है। एरम के साथ काफी लड़कियां रिलेशनशिप में आने की कोशिश करती हैं, पर एरम उन्हें मना कर देता है क्योंकि वह अकेले रहना चाहता था। फिर एक दिन सैंडी को उसके बच्चों के साथ एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। तभी सैंडी की मुलाकात वहां पर एरम से होती है और वह दोनों ही एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर एरम उसे बताता है कि कुछ सालों पहले बांग्लादेश में उसने एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया था और अब वह दोनों साथ में रहते हैं। फिर जब सैंडी को पता चलता है कि एरम अभी भी सिंगल ही है, तो सैंडी एरम के साथ वापस रिलेशनशिप में आ जाती है और वह दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। और इसी के साथ ही यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है।